यानी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पोस्टर का मामला है ही नहीं। पुलिस साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर नहीं हुई, लेकिन ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जैसे आप बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को सुने, उन्होंने तो पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया भाई। मौलाना तौकीर रजा ने नेपाल बांग्लादेश का उदाहरण देकर कह दिया कि जिस दिन मुसलमान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया भाई हालत बिगड़ जाएगी। मौलाना तौकीर रजा जैसे धर्मगुरु की वजह से जो विवाद कानपुर के एक मोहल्ले से शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कई राज्यों में फैल गया। अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई आई लव मोहम्मद बोलने से ये हो रहा है, चलो मैं भी बोल के दिखाता हूं। क्योंकि उनको तो यही कहकर भड़काया गया है कि यूपी में कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाना गुनाह हो गया था। इसी बात से अलग अलग शहरों में मुसलमानों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर आ गई। जब तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस प्रदर्शन में सिर तन से जुदा के नारे लगने लग गए, हिंसा होने लगी, पुलिस को निशाना बनाया जाने लगा। उन्नाव की तस्वीर देखिए, कानपुर विवाद के बाद उन्नाव में विरोध प्रदर्शन हो रहा, नारा देखिए। अब जो लोग पोस्टर पकड़े हैं ये सब छोटे छोटे लड़के लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर पकड़े ठीक बात है, लेकिन सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं, क्या ये ठीक बात है? यूपी के कानपुर से शुरू हुआ विवाद उत्तराखंड तक पहुंच गया भाई। उत्तराखंड के काशीपुर में भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर लिए लोग सड़क पर उतर गए। बिना इजाजत जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जब हंगामा रोकने की कोशिश की तो पुलिस पे ही हमला हो गया और यहां भी सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, 88 केस दर्ज हुए। मतलब शहर दर शहर एक ही कहानी रिपीट होती दिख रही है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ अचानक से सड़क पर आ जा रही है और बिना पुलिस से मंजूरी लिए इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे तक आ रहे हैं, महिलाएं भी होती हैं, और फिर देखते देखते प्रदर्शन बवाल में बदल जा रहा है। सिर तन से जुदा के नारे तक लग रहे हैं। यह सब बवाल तब हो रहा है जब यूपी पुलिस की सफाई आ चुकी है कि भाई पोस्टर पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन विरोध करने वाले यूपी पुलिस की सफाई को भी नकार रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को कानपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी को सुनना चाहिए। आज मोहम्मद हसन रूमी सपा के बाकी विधायकों के साथ पुलिस कमिश्नर से मिले। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद सपा विधायक ने खुद माना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं है। लोगों ने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया और भेड़चाल चल रही है। सुनिए सपा विधायक। मेरे पास दूसरे प्रदेशों से लगातार टेलीफोन आए। मैंने उनको ये बात जो आपसे बता रहा हूँ उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर ना थी और ना कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता। हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी नेता के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी विधायक के इस बयान के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ मौलाना भी ये बात समझ रहे हैं कि इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ऐसे में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे प्रदर्शन से दूर रहो। देखिए, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जानबूझकर सड़क पर भीड़ आए, प्रदर्शन हो, इसकी साजिशें हो रही हैं। क्योंकि एफआईआर हुई नहीं पोस्टर को लेकर और देश भर में मुसलमानों के बीच फैला दिया गया कि देखो देखो क्या हो रहा मुसलमान के साथ। इधर देश की शांति को भंग करने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं, उधर नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। आज ही मोदी कैबिनेट ने करीब 94,000 करोड़ के नए ऐलान किए। कैबिनेट ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। अनुमान है कि इससे करीब 30 लाख नौकरियां जनरेट होंगी, 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जनरेट होगा। इससे समुद्री मार्ग की सुरक्षा भी बढ़ेगी। भारत का 95% व्यापार समुद्र के मार्ग से होता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी गई। इस फैसले से भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। जब कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो भी ज्यादा खर्च करेंगे। बिहार में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साइंस और तकनीक में की फील्ड में करियर बनाने वाले रिसर्चर्स के लिए भी खुशखबरी है। कैबिनेट ने फेलोशिप स्कीम के लिए 2,277 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। मेडिकल शिक्षा में विस्तार के लिए पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने का फैसला हुआ है। यानी एक तरफ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद उसी तेजी से कुछ लोगों के दिमाग में खुराफात भी चल रही है कि कैसे इसको रोकना है। एक तरफ बॉर्डर के इलाकों में हिंसा और आगजनी और दूसरी तरफ देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश होने के आरोप लग रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हंगामा चल रहा है। कई जगह इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प हो चुकी है, सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। अब इस बवाल में नेताओं की भी एंट्री हो गई, राजनीति भी बढ़ने लगी है। इसी विवाद को आज एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतार दिया। सुनिए, बिहार के किशनगंज में रैली करते हुए ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद पर क्या कहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। असदुद्दीन ओवैसी जहां रैली कर रहे हैं उस किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। इसलिए बिहार के मुसलमानों के बीच ओवैसी ने उस विवाद को फिर से चिंगारी देने की कोशिश की, जिस पर यूपी पुलिस बहुत पहले ही पानी डाल चुकी थी। लेकिन ओवैसी को यह दिखाना है कि उन्हें मुसलमानों की कितनी फिक्र है, इसलिए उन्होंने यह माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान का आई लव मोहम्मद बोलना या पोस्टर लगाना भी गुनाह हो गया है। जबकि इस विवाद का सच कुछ और है, जो आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देखिए कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। अब ओवैसी हो या महबूबा मुफ्ती, ये नेता इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे इस देश के मुसलमानों की आस्था पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पहरा लगा दिया है कि भाई आई लव मोहम्मद बोलना भी मुश्किल हो गया है। अब ये नेता मंच पर जिस तरह की बातें करते हैं वो बातें मुसलमानों के बीच तो जाती ही हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि शहर शहर मुसलमानों की भीड़ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रही है। और इस भीड़ में कुछ लोग इतने उग्र हो जा रहे हैं कि पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी तक नोच दे रहे हैं। जैसे रविवार को यूपी के उन्नाव में ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, जिसमें बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की हो गई, एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसी तरह वाराणसी में भी प्रदर्शन हुआ। नाबालिग बच्चों की भीड़ ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस कह रही है कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो गए। अब कहा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कौन प्रदर्शन करने ला रहा है, बिना इजाजत के यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। आई लव मोहम्मद क्यों बोल रहे हैं, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन इन बच्चों को सड़क पर लेकर आया, प्रदर्शन में बच्चों का क्या काम। हैरानी यह भी है कि प्रदर्शन में सिर्फ बच्चों को शामिल किया गया। उस तस्वीर में, इस जुलूस में कई बड़े बुजुर्ग नहीं दिख रहे, ना महिलाएं दिख रही। तो क्या ये बच्चे खुद से जुलूस निकाल रहे हैं, आप सोचिए। वाराणसी में आई लव मोहम्मद का माहौल गरमाया तो उधर आई लव महादेव शुरू हो गया। वाराणसी में संत समाज ने हाथ में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर दिया। संत समाज ने जगह जगह आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। इस प्रदर्शन में शामिल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको हम अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। सुनिए एक बार। वर्तमान में चुनी हुई सरकार भारत में शांति, सद्भाव, विकास, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कपट कलेवर का भेष धारण कर भारत की शांति, विकास, उत्कर्ष उनको हजम नहीं हो रहा। वो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। भाई आई लव मोहम्मद बोलने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आ जाएगी, ये सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर आप कहिए कि क्या जानबूझ के देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा कराया जा रहा है, क्या मुसलमानों को उकसाने का प्रयास हो रहा है क्या, तो बात समझ में आती है। इसी तरह उज्जैन में भी गरबा महोत्सव के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। बारात फात का जुलूस निकला। इस जुलूस में किसी ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। इस बैनर को लेकर विवाद हो गया। यूपी पुलिस के मुताबिक रावतपुर में बरात फात का परंपरागत जुलूस निकलना था।
मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया, बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया। एफआईआर के मुताबिक 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाला। आरोप लग रहा है कि रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को लाठी डंडों से फाड़ दिया गया। एफआईआर के मुताबिक जानबूझकर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई, जिस कारण सांप्रदायिक टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि दोनों घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसा काम किया, जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके और सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो। इस मामले में 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में जुलूस के आयोजकों समेत 8 लोगों को नामजद भी किया गया। 15 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। यानी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे आई लव मोहम्मद बोलने पर विवाद हो रहा है। क्यों होगा भाई? कोई आई लव महाकाल बोले, कोई आई लव जय श्री राम बोले, कुछ भी बोले, कोई आई लव मोहम्मद बोले, इसमें क्या है? लेकिन क्या उसके पीछे माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। ओवैसी ने माहौल बना दिया कि यूपी में तो आई लव मोहम्मद बोलना ही गुनाह है, जबकि इस विवाद पर सफाई देते हुए कानपुर पुलिस साफ साफ कह रही है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुई ही नहीं है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.